चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अज़ोर क्लाउड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ज़रा समझेंगे अपन कि अज़ोर क्लाउड क्या होता है, मार्केट में क्यों आया और इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है और मार्केट में कितने परसेंट आईटी कंपनीज जो है इसको यूज़ कर रही हैं। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं। अब कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई जब मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हुआ करता था उस टाइम पर कौन कौन से कंप्यूटिंग मॉडल यूज़ किए जाते थे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रा समझते हैं कि वो कंप्यूटिंग मॉडल कौन कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहले था आपका डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल। क्या था सर? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल। अब ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल था, इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि जो बंदा इसके सामने है सिर्फ वही बंदा इसको यूज़ कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने लैपटॉप के सामने हूँ तो इस लैपटॉप को मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता, राइट। अब आजकल मार्केट में क्या हो गया, गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग, एनी डेस्क, अल्ट्रावेयर, टीम वेयर, इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए जिनके थ्रू क्या करते हैं, आप इनको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। बट फिर भी देखा जाए तो उतना हार्डवेयर का कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। और सेकेंडरी चीज़ जो है, ये डेटा वगैरह शेयर करने के लिए यूज़फुल नहीं होता है। कौन सा? आपका डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल। तो इसी ड्रॉबैक को देखते हुए मार्केट में आया दूसरा क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या है सर? क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का यही था कि आप इसमें डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? डेटा शेयरिंग। क्योंकि डेटा शेयरिंग के लिए आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल है ये काफ़ी स्लो माना जाता था और इसमें वो सारे फंक्शंस नहीं मिलते थे जिससे कि आप डेटा शेयर कर पाओ। तो इस ड्रॉबैक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। अभी ये जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल है, इसमें क्या होता है कि एक सर्वर होता है, मल्टीपल बंदे एक्सेस कर रहे होते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल दूं कि भाई हम लोग फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, गूगल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका सर्वर एक है बट क्लाइंट बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि भाई मार्केट में मान लीजिए एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक प्रोडक्ट के मार्केट में मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। तो ऐसे ही है, अगर आपके सर्वर पे लोड बढ़ गया, मतलब क्लाइंट ज़्यादा हो गए, तो क्या होता था, आपको नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज करने पड़ते थे। अब नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज नहीं किया जाता था क्लाइंट सर्वर मॉडल में। क्या करते थे, जो आपका सर्वर है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते थे। जैसे मान लीजिए आपके जो सर्वर हैं, उस सर्वर की रैम 4 GB है और 1 TB का स्टोरेज लगा हुआ है। तो आपको इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप 4 GB रैम के बदले 8 GB का रैम डाल दोगे, 1 TB हार्ड डिस्क की जगह पे 2 TB का हार्ड डिस्क डाल दोगे। बट इसमें क्या होता था कि हमें डाउन टाइम लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? डाउन टाइम लेना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करता था। तो इस तरीके से ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का एक ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आया क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्या है सर? क्लस्टर कंप्यूटिंग। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो 4, 5, 10, 15 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने क्या किए, कंप्यूटर या सर्वर को कनेक्ट कर दिया और उनका एक आपने ग्रुप बना दिया और उसको हमने बोल दिया क्या, क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा साइज़ की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या सर, आपको अगर ज़्यादा साइज़ के कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप पैरेलल में इसके सिस्टम को अटैच करते जाइए। आपको सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करना, सर्वर के नंबर्स को इंक्रीज़ कर देना है। आज आपके पास 4 सर्वर है, कल को आप 14 कर दीजिए, 40 कर दीजिए। तो ये क्लस्टर कंप्यूटिंग का एडवांटेज था। लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि ये जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है, इसका डेटा सेंटर किसी ना किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन पे होता था। अब उस लोकेशन पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, तो ये आपका डाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिल्ली, साउथ दिल्ली में डेटा सेंटर सेटअप कर दिया, राइट। अब साउथ दिल्ली में क्या हुआ, पावर कट हो गया। अब जब पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, आपका डेटा सेंटर डाउन हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है किसका, क्लस्टर कंप्यूटिंग का। तो फिर इस ड्रॉबैक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आया ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या है सर? ग्रिड कंप्यूटिंग आया मार्केट में। अब ये ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करता है, इसमें मल्टीपल लोकेशन पे डेटा रखा होता है, अलग अलग जगह से डेटा शेयरिंग की जाती है। क्या किया जाता है, अलग अलग जगह पे डेटा रखा होता है और वहाँ से डेटा शेयर किया जाता है। तो मान लीजिए
कि हमने एक डेटा सेंटर साउथ दिल्ली में सेटअप कर दिया, दूसरा डेटा सेंटर हमने हैदराबाद के सेंट्रल रीजन पे डाल दिया, तीसरा डेटा सेंटर हमने जो क्या बोलते हैं बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे डाल दिया, या फिर मान्यता टेक पार्क वगैरह जो है वहाँ पर हमने डाल दिए। तो क्या होगा कि अगर कोई एक लोकेशन डाउन भी होता है तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अदर लोकेशन से डेटा शेयर होंगे हमारे क्लाइंट को, हमारे कस्टमर्स को। तो ये एक एडवांटेज था किसका, ग्रिड कंप्यूटिंग का। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि जो ग्रिड कंप्यूटिंग है इसमें हमें डेटा सेंटर वगैरह सब कुछ फिजिकल सेटअप करने पड़ते थे। क्या करने पड़ते थे? फिजिकल सेटअप करने पड़ते थे। तो मार्केट में लोग बैठे होते हैं तरह तरह के आइडियाज़ लाने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पर कई लोग मिलकर, जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ कि मार्केट में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि यार क्या होता है, छोटे मोटे कोई बिजनेसमैन है, कोई बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है, अब उसके पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बिजनेस से पीछे हट जाएगा, तो उसको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो बोला गया ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आओ कि लोग अगर खुद का एक स्टार्टअप करना चाहें तो उनको बिना ज़्यादा फंड लगाए हुए छोटा मोटा 2 4 10 लाख रुपए का अमाउंट लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो क्या हुआ, इन्होंने जो है तो कॉन्सेप्ट लेके आए क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या कॉन्सेप्ट आया, जैसे आप लोग एयरबीएनबी जानते हैं सभी लोग, फारूक सर, हरीश जी, आप लोगों ने सुना है नाम या नहीं एयरबीएनबी का? नहीं सुना। जैसे क्या होता है, देखिए आपका कोई हाउस है, राइट, कोई फ्लैट है, होम है, वो खाली पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ होम स्टे के तौर पे जो है तो दे सकते हो रेंटल पे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे हम एग्जांपल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, इनके पास बहुत बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं। तो क्या बोला गया कि भाई आपके डेटा सेंटर में अगर कोई स्पेस अवेलेबल है, सपोज दैट इन्होंने ये डेटा सेंटर सेटअप किया, इस डेटा सेंटर में जो ये वाला पोर्शन है इतना यूज़ कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इतना पोर्शन ये लोग यूज़ कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट वाला है इतना एरिया यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर यूज़ हो रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये अनयूज्ड है। तो क्या बोला गया कि जो आपके पास अनयूज्ड कैपेसिटी है आप इसको चाहो तो रेंटल दे सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको रेंटल देना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने देखा कि यार ये तो एक तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया। तो लोगों ने क्या बोला कि भाई हम अनयूज्ड कैपेसिटी को ही क्यों रेंट पे दें, हम ऐसा करते हैं, हम बहुत बड़ा डेटा सेंटर लगा देते हैं और सारा पूरा का पूरा जो है तो रेंटल पे चलाते हैं, हम 10 रुपये खर्च करेंगे और उसको 12 रुपये में देंगे, राइट। तो इस तरीके से मार्केट में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब बात आई कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें कौन कौन से प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, राइट, मतलब कौन कौन वो बिजनेसमैन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मार्केट का क्लाउड प्रोवाइडर था वो था AWS, जिसे हम लोग अमेजोन वेब सर्विसेज के नाम से कॉल करते हैं। क्या करते हैं सर? अमेजोन वेब सर्विसेज के नेम से कॉल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्लाउड प्रोवाइडर आया वो आया आपका अजोर क्लाउड। क्या आया? अजोर क्लाउड। अब ये जो अजोर क्लाउड है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला कि भाई अमेजोन है ये भी तो हमारी तरह एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन था, इसने जब क्लाउड की तरफ अपने आप को मूव किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अजोर क्लाउड वाले ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वाले ने बोला कि हम भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देंगे क्योंकि इसमें अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो इन्होंने बोला कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे उसका हम नेम रखेंगे अजोर क्लाउड। है माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्विस या माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है ये, बट इन्होंने बोला कि हम इसको जो नेम देंगे वो देंगे हम लोग अजोर क्लाउड। ऐसे ही मार्केट में फिर अजोर क्लाउड के बाद जो है तो आया गूगल क्लाउड, जिसे हम लोग बोलते हैं GCP के नाम से। तो ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आया, इसने क्या बोला कि भाई AWS मार्केट में आ गया, अजोर आ गया, तो मैं भी आ जाता हूँ। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आया। उसके बाद अलीबाबा भी आ गया, इसने भी बोला भाई मेरा भी बहुत बिजनेस है, मैं भी इसमें आता हूँ। अलीबाबा के बाद सेल्स फोर्स आ गया, सेल्स फोर्स के बाद आपका ओरेकल क्लाउड आया मार्केट पे, ओरेकल क्लाउड के बाद IBM भी मार्केट में उतर गया, इसने भी क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किया। तो अगर आज के टाइम पे देखोगे आप तो 300 से 400 के आसपास क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल है, छोटे छोटे, ठीक है।
जैसे अभी हमारे इंडिया में एक चल रहा है उठो क्लाउड, आप लोगों ने नाम सुना है? ये इंडिया का स्टार्टअप है, उठो क्लाउड के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो अपना अपना लोगों ने स्टार्टअप किया। हाँ बोलिए। हेलो, थोड़ा सा लाउड बोले, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ हाँ, उठो डॉट कॉम जो है वो उठो क्लाउड के नाम से, राइट। तो अभी ये क्या है, इंडिया का क्लाउड है। तो धीरे धीरे ये भी ग्रो हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इंडिया पे AWS, अजोर और GCP को बीट करके ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार कर ले, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारे डेटा की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी, जब आपका डेटा सेंटर, आपकी कंपनी, सब कुछ इंडियन है, तो ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं कि जरा सर हमने AWS क्लाउड पढ़ रखा है बट हमें जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, क्या रीज़न है? ठीक है, इसको समझो ध्यान। देखिए, आजकल जो कंपनियां हैं, 70% IT इंडस्ट्री में AWS क्लाउड यूज़ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, भाई मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं, जो इसे हम लोग कैंडिडेट्स बोलते हैं, वो 100+ कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे आपको जो AWS क्लाउड पढ़ के बैठे हैं। अगर मैं बात करूं, फारूक सर सबसे पहले आपने कौन सा क्लाउड पढ़ा था? आप क्या बोलोगे? सर मैंने AWS पढ़ा था। मैं पूछूंगा हरीश जी सबसे पहले आपने कौन सा क्लाउड पढ़ा था? आप बोलोगे सर AWS। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले विवेक आपने कौन सा क्लाउड पढ़ा? मैं भी AWS क्लाउड पढ़ा, राइट। तो आजकल क्या हो गया है कि भाई AWS के नॉलेज रखने वाले बंदे मार्केट में बहुत हैं। इस वजह से कंपटीशन भी AWS क्लाउड पे ज़्यादा हो गया है। बट अजोर क्लाउड को लोग पढ़ते भी कम हैं और पढ़ाने वाले जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वो भी कम है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ जरा कि क्या है, कि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले अजोर क्लाउड की तरफ क्यों कम है और AWS पे ज़्यादा क्यों है। देखो, एक्चुअल में आप लोगों को कुछ पता है इंडस्ट्री के बारे में कि भाई कंपनी में AWS क्लाउड यूज़ हो रहा है या अजोर क्लाउड यूज़ हो रहा है? नहीं। आपको तो मैंने बोल दिया कि फारूक सर AWS क्लाउड जो है 90% कंपनियां यूज़ कर रही है, आपको क्या पता लगे? अच्छा अच्छा, AWS क्लाउड पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैंने बोला हरीश जी गूगल क्लाउड 90% कंपनी यूज़ कर रही है, आप क्या बोलोगे? सर मैं गूगल क्लाउड ही पढ़ूंगा, गूगल क्लाउड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो जो बंदे पढ़ा रहे हैं क्लाउड, चाहे वो AWS क्लाउड हो, अजोर क्लाउड हो, डजेंट मैटर, वो लोग क्या करते हैं, AWS क्लाउड को ज़्यादा फोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बंदा ट्रेनिंग देता है उसके पास AWS का अकाउंट होता है। क्या होता है? AWS का अकाउंट होता है, क्योंकि भाई बंदे को प्रैक्टिकल कराना है। तो जब AWS का अकाउंट क्रिएट करता है, तो आज से जुलाई से पहले, मतलब 1 साल मैं बोल दूं सीधा सीधा, वैसे तो 6 महीने हुए हैं। आज से 6 महीने पहले AWS क्लाउड क्या करता था, आपको 12 मंथ के लिए फ्री टायर अकाउंट देता था। क्या करता था सर? 12 मंथ के लिए फ्री टायर अकाउंट प्रोवाइड करवाता था। कौन? AWS। अब ये 12 मंथ के लिए जो फ्री टायर अकाउंट प्रोवाइड करवाता था, इसमें 15 से 20 सर्विसेज ऐसी थी जो फ्री थी, बाकी की पेड थी। तो वो 15-20 सर्विसेज भी ऐसी थी जो कॉमन यूज़ हो रही थी, हर बंदे को यूज़फुल थी। तो लोगों ने क्या बोला कि AWS क्लाउड पढ़ लो, ठीक है। क्यों? फ्री मंथ, 12 मंथ का फ्री टायर मिल रहा था। अच्छा, फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता था बंदूक में, सर मान लो कि फ्री टायर के बाहर चले गए हम लोग और उसमें बिल जनरेट हो गया तो क्या होगा? तो भैया AWS कभी आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट नहीं करता है। क्या है? AWS आपके अकाउंट से कभी भी अमाउंट ऑटो डिडक्ट नहीं करता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, AWS को ज़्यादा बिजनेस बनाया, चाहे वो आपका ट्रेनर हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी ने AWS पे फोकस किया। लेकिन अजोर क्लाउड क्या करता है? अजोर क्लाउड बोलता है भैया मैं $200, ठीक है, 200 USD जो है वो आपको देता हूँ। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। कितने दिन के लिए मिलता है सर? 30 डेज के लिए। अब बात आती है कि सर ये 30 डेज तक ही वैलिड है। बिल्कुल, जो $200 आपको मिलेंगे ये 30 डेज के लिए वैलिड होंगे, और इसके अलावा 12 मंथ का आपको फ्री टायर मिलेगा अकाउंट, ठीक है। तो 12 मंथ के लिए अजोर में फ्री अकाउंट मिलता है आपको। तो लोगों को एक डर होता है कि भाई अगर मैंने ये $200 30 डेज में यूज़ नहीं किया, 30 डेज से ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने अजोर लर्न करने पे, तो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा। पे नहीं करोगे तो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा। तो इस डर के कारण लोगों ने क्या किया, AWS क्लाउड को पढ़ना और पढ़ाना ज़्यादा फोकस किया एज कंपेयर टू अजोर क्लाउड, ठीक है। यही रीज़न है कि आजकल आपको हर गली में, हर मोहल्ले में AWS क्लाउड पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला मिल जाएगा।
बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो अजोर क्लाउड पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला कम मिलेगा, राइट। तो एक ये रीज़न था, ठीक है। दूसरी चीज़, अब क्या हुआ, अजोर क्लाउड धीरे धीरे मार्केट में बूम किया। क्या हुआ, अजोर क्लाउड ने मार्केट में धीरे धीरे बूम किया। अब अजोर क्लाउड मार्केट में बूम कैसे किया धीरे धीरे, अजोर क्लाउड ने एक ऑफर लॉन्च कर दिया। क्या किया सर, अजोर क्लाउड ने एक ऑफर लॉन्च किया। ऑफर लॉन्च क्या किया कि कोई बंदा है वो अपने बिजनेस के लिए हमारी अजोर क्लाउड की सर्विस यूज़ करना चाहता है, तो अगर उसके पास एग्जिस्टिंग कोई लाइसेंस है तो हम उसको 40%, 50%, 60% तक का डिस्काउंट देते हैं। तो इससे क्या होगा, लोग अजोर क्लाउड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये मेरा विंडोज़ है, इस विंडोज़ 11 का मेरे पास लाइसेंस रखा हुआ है, राइट। तो कल को क्या होता है कि मैं अगर अजोर क्लाउड पे मूव होता हूँ, क्या करता हूँ सर, अजोर क्लाउड पे मूव होता हूँ और वहाँ पर मैं एक विंडो बेस्ड वीएम बनाता हूँ। तो हम लोग AWS क्लाउड में EC2 इंस्टांस कॉल करते हैं और अजोर क्लाउड में VM बोलते हैं, वर्चुअल मशीन बोलते हैं। तो अगर मैं अजोर क्लाउड की तरफ मूव होता हूँ और मैंने अजोर क्लाउड पे एक विंडो बेस्ड VM बनाया, वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, तो मुझे उस पर अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी एग्जिस्टिंग लाइसेंस को वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वजह से कंपनियों ने क्या बोला, भाई हम जब ऑन प्रीमाइस पे हमारा डेटा सेंटर चला रहे थे तो हमारे पास लाइसेंस थे, चाहे वो फायरवॉल का लाइसेंस हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस हो, हमारे पास लाइसेंस हैं, तो हमें अलग से क्यों खरीदना। तो अजोर क्लाउड बोला कि बिल्कुल आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप मेरे क्लाउड पे आइए और आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को लेके आइए, मैं आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को सपोर्ट करूंगा। बात आई समझ में। तो इस वजह से अजोर क्लाउड ने एक मार्केट में स्पीड पकड़ी, तभी जाके आज अजोर क्लाउड जो है तो AWS का कॉम्पिटिटर बन चुका है। समझ में आया फारूक सर एंड हरीश जी। ठीक है, तो ये था। तो हम लोग भी जो लर्निंग करेंगे उसमें हम लोग अजोर का एक फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हमको $200 मिलेंगे 30 डेज़ के लिए। और 30 डेज़ के अंदर अगर आप $200 के अंदर का कोई अमाउंट यूज़ करते हो, जैसे आपने $50 का बिल जनरेट हो गया, तो आपके ये $200 में से $50 माइनस हो जाएंगे, $150 बचेंगे। तो आप चाहो तो 30 डेज़ में ख़त्म कर दो $200, चाहो तो एक दिन में ख़त्म कर दो, चाहो तो $1 भी यूज़ मत करो, ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो फोकस होगा लर्निंग का वो ये होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है 30 डेज़ में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आप लोगों को ये $200 मिलते हैं, बहुत होते हैं $200 प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग आराम से प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये था। दूसरी चीज़, अगर मैं थोड़ा सा AWS क्लाउड को भी कंपेयर करके चलूँ तो ज़्यादा ईजी आप लोगों को होगा। ठीक है, तो अभी जुलाई में AWS क्लाउड ने भी एक नया अपडेट लॉन्च किया है मार्केट में। क्या लॉन्च किया है, पहले AWS क्लाउड क्या करता था, आपको फ्री टायर का अकाउंट देता था 12 मंथ के लिए, और बाय चांस अगर किसी बंदे का बिल जनरेट हो गया प्रैक्टिस करते टाइम, तो वो बंदा रिक्वेस्ट करता था AWS टीम को कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा बिल जनरेट हो गया, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा बिल माफ़ कर दो, तो AWS माफ़ कर देता था। लेकिन AWS ने क्या देखा कि यार अजोर क्लाउड इतना अच्छा ऑप्शन दे रहा है, तो मैं क्यों ना अजोर क्लाउड के कंपेयर में AWS क्लाउड को बूम करूँ। तो AWS वाले ने भी एक ऑफर लॉन्च कर दिया, मतलब नया पॉलिसी लेके आ गया मार्केट में। पॉलिसी क्या लेके आ गया कि अब ये 12 मंथ का फ्री टायर अकाउंट नहीं देता, अब ये बोलता भैया मैं 6 मंथ का देता हूँ। कितना टाइम का मिलता है आपको 12 फ्री टायर अकाउंट AWS में, अब 6 मंथ का। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि आपको पहले मिलता था 12 मंथ का AWS अकाउंट, अब 6 मंथ का मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका इसमें $200 AWS क्लाउड भी देने लगा है, जो कि आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। चाहो तो एक दिन में यूज़ कर लो, 10 दिन में यूज़ कर लो, 200 दिन में यूज़ कर लो। ठीक है, तो आपका 6 मंथ के अंदर एक्सपायर हो जाता है $200। हाँ, अगर आपने 6 मंथ में $200 से ज़्यादा यूज़ किया तो आपको उसका बिलिंग पे करना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज़ लेके आया है AWS मार्केट में अजोर को बीट करने के लिए। तो देखते हैं, अभी तो देखो 6 मंथ हुआ है तो अभी इतना कुछ अपडेट नहीं आया है, बट जब 1 ईयर हो जाता है तब मार्केट में अपडेट आता है इनका कि भाई कौन सा क्लाउड कितना बूम किया है 1 साल में, और किसके लर्नर्स यूज़र्स ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी 6 मंथ ही हुआ है, हो सकता है कि 31 दिसंबर तक में कुछ अपडेट आ जाए इसके रिगार्डिंग कि AWS क्लाउड ज़्यादा बूम कर गया या अजोर क्लाउड ज़्यादा बूम कर गया 2025 में।
ठीक है, चलिए आते हैं थोड़ा सा अगर और हम बात करते हैं अजोर क्लाउड की। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अजोर क्लाउड सर्च करेंगे आप तो यहाँ पर अजोर क्लाउड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आप यूआरएल पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे आप और देखेंगे यहाँ पर गेट स्टार्टेड विथ अजोर पे क्लिक करिए। तो ये आपको अजोर के डायरेक्ट पोर्टल पे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन भी आएंगे आपको। तो एक सेकेंड, इसने रीडायरेक्ट नहीं किया, ठीक है आ गया। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ट्राई अजोर फॉर फ्री एंड पे एज यू गो। अभी हम बात करेंगे ये ट्राई फॉर फ्री क्या होता है, पे एज यू गो क्या होता है, क्योंकि अजोर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सक्रिप्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अजोर आपको फ्री में क्या क्या दे रहा है, राइट। तो देखो अजोर का फ्री अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो अवेलेबल ओनली टू न्यू अजोर कस्टमर्स। तो अगर आप अजोर के न्यू कस्टमर्स हैं तो आपको एक फ्री अकाउंट मिलेगा। फ्री मंथली अमाउंट ऑफ 20+ पॉपुलर सर्विसेज फॉर 12 मंथ न्यू अजोर कस्टमर्स ओनली। क्या बोल रहा है, 20+ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी 12 मंथ तक के लिए। फ्री मंथली अमाउंट ऑफ 65+ सर्विसेज फ्री मिलेंगी। तो 65 सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको 30 डेज के लिए 1 मंथ के लिए फ्री मिलेंगी। उसके बाद आपको $200 का क्रेडिट मिलेगा, देख रहे हैं आप, एक्सेस टू फुल कैटलॉग ऑफ सर्विसेज अप टू फ्री अमाउंट एंड USD 200। तो जो फ्री सर्विसेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो आपको $200 तक का फ्री मिलता है, आप $200 तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्पेंडिंग प्रोटेक्शन, तो क्रेडिट कार्ड वॉन्ट बी चार्ज, राइट। तो क्रेडिट का कोई भी चार्ज ये आपसे नहीं करेगा। नो अपफ्रंट कमिटमेंट, मतलब आपसे ये एडवांस में कोई कमिटमेंट नहीं लेता कि आप इसका कितने टाइम तक यूज़ करेंगे, किसी भी टाइम आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। मूव टू पे एज यू गो प्राइसिंग टू कंटिन्यू बियॉन्ड 30 डेज और आफ्टर क्रेडिट इज यूज। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो $200 आपको मिलेगा आपका ये 30 डेज के लिए होगा, और 30 डेज के बाद अगर आप इसको क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं या यूज़ कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फ्री टायर से आप जो है तो पे एज यू गो मॉडल पे मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, पे एज यू गो मॉडल पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेड मॉडल होता है आपका पे एज यू गो। जैसे AWS क्लाउड में हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक फ्री टायर अकाउंट होता है, फिर उसके बाद डेवलपर अकाउंट होता है। तो ऐसे ही अजोर क्लाउड में आपको अकाउंट अलग अलग नहीं मिलते, अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शंस अलग अलग बना सकते हो आप। तो बात करेंगे अभी हम लोग पूरा डिटेल में सब्सक्रिप्शन के बारे में, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो $200 मिलता है उसका कोई भी चार्ज ये नहीं लेता, ये आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जस्ट काइंड ऑफ गिफ्ट, राइट, कि आप उसके नए क्लाउड कस्टमर हो तो आपके लिए दे रहा है। अब ये बोल रहा है पे एज यू गो मॉडल अगर आप यूज़ करते हो तो क्या होगा। तो बोल रहा है कि वहाँ पर भी आपको 20+ सर्विसेज फ्री मिलेंगी 12 मंथ के लिए, और 65+ सर्विसेज फ्री मिलेंगी 1 मंथ के लिए। उसके बाद फुल एक्सेस कैटलॉग मिलेगा, बट यहाँ पर आपको जो है तो $200 नहीं मिलेगा। कब, जब आप पे एज यू गो मॉडल चूज़ करोगे। तो एज अ लर्नर हमें क्या करना है, अजोर फ्री अकाउंट क्रिएट करना है जो कि फ्री टाइम का होगा 30 डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल होंगे। नो अपफ्रंट कमिटमेंट, कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। नो एक्शन रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू बियॉन्ड 30 डेज, तो 30 डेज के बाद आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें फ्री सर्विसेज की तो यहाँ पर आएंगे आप थोड़ा सा, तो देखो अजोर डेवऑप्स की सर्विसेज बता रहा है आपको 12 मंथ के लिए आपको यहाँ पर 750 आवर ईच ऑफ V1S V2 PTV, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप अजोर कंटेनर रजिस्ट्री में आपको 100 GB तक का स्टोरेज मिलेगा विथ 10 वेबहुक के साथ, ये आपको फ्री में। उसके बाद अजोर डेटा फैक्ट्री मिलेगा। ये इसकी सारी सर्विसेज जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं कितनी। अगर यहाँ पर आप करते हैं सी ऑल फ्री सर्विसेज तो ये आपको सारी सर्विसेज के बारे में बताएगा कि कौन सी सर्विस आपको फ्री मिल रही है। तो वेट करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो वेट करें, ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। देखिए, तो यहाँ पर आ जाइए आप, क्या बोल रहा है, फ्री फॉर योर फर्स्ट 12 मंथ के लिए। और इसमें जो ऑलवेज फ्री वाली सर्विसेज है वो इसमें बता रहा है AI बोर्ड सर्विस,
AI इमर्सिव सर्विस, राइट, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। जो 12 मंथ के लिए फ्री सर्विसेज है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी, जैसे कंप्यूट में आएंगे वर्चुअल मशीन लिनक्स का है 750 आवर्स के लिए मिलेगा, जिसमें आपको V1S V2 PTS V2 मिलेगा, V2 ATS V2 मिलेगा। तो ये आपको 12 मंथ के लिए फ्री मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे वर्चुअल मशीन, अगर विंडोज़ की देखते हैं तो ये भी आपको सेम 12 मंथ के लिए फ्री मिलता है इतना। कंटेनर की सर्विसेज पे आएंगे, फिर अजोर कॉस्मोस, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इसमें। फिर इंटीग्रेशन की सर्विस, बैंडविड्थ की सर्विसेज, लोड बैलेंसर की सर्विसेज कौन कौन सी फ्री है, सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पर आगे आइए ऊपर, तो जो ऑलवेज फ्री सर्विसेज है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑलवेज फ्री है, समझ में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अभी हम जरा वापस आते हैं और हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा अजोर का फ्री ट्रायल अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, अजोर का फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने वाले। सो वेट करिए। देखिए, तो यहाँ पर करते हैं ट्राई अजोर फॉर फ्री। तो ये आपसे अकाउंट वगैरह के साथ साइन इन करने को बोलेगा, तो साइन अप कर लेना है आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मेल आईडी, यही वाली ले लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट साइन इन कर लीजिए आप। तो ये बोल रहा है यूज़ योर पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट कर रहा है, अपडेट कर देते, नो प्रॉब्लम। तो एक मिनट, देखिए, तो ये बोल रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज़ योर अजोर अकाउंट। तो हमने बोला हम पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कंट्री, तो हमने बोला इंडिया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो मैं इसमें पूरा फर्स्ट और लास्ट नेम पूरा डालता हूँ, क्योंकि बाद में कई बार होता है कि वो आपका कार्ड वगैरह सपोर्ट नहीं करता। फिर फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरा फ़ोन नंबर जो भी है। और यहाँ पर देखो साफ साफ क्लियर बोल रहा है आपको कि डोंट यूज़ योर कंट्री कोड। उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी का नाम है, तो हमारी कोई कंपनी नहीं है, तो हम यहाँ पर स्किप करते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये वेरिफिकेशन इसने कर लिया, अगर वेरीफाई हो जाता है तो ये कंप्लीट कर देगा। तो कंपनी नेम बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर विवेक ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो आपने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप आइए अंडरस्टैंड कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर और नेक्स्ट कर दें आप। और यहाँ पर देखो बोल भी रहा है योर क्रेडिट कार्ड वॉन्ट बी ऑटोमेटिकली चार्ज अंटिल यू मूव टू पे एज यू गो प्राइसिंग। तो जब तक आप पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल पे नहीं जाएंगे तब तक ये ऑटोमेटिकली आपसे कोई भी पैसे डिडक्ट नहीं करता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेट करें, इसको क्रिएट होने दीजिए। देखिए, तो अब ये पूछ रहा है कार्ड की डिटेल्स डालिए, तो मैं यहाँ पर अपना कार्ड डिटेल डाल देता हूँ। ओके, सो कार्ड पे तो मेरा नाम ही नहीं है, बट ठीक है मैं डाल दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम।
कार्ड नंबर, उनके प्रोजेक्ट में कौन सा सुइटेबल है उसके अकॉर्डिंग। अभी हमारे प्रीवियस जो क्लाइंट था उसमें तीनों यूज़ हो रहा था, AWS भी था, अजोर भी था और GCP भी था। तो देखो ये OTP पूछा। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। आई थिंक इसमें इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल नहीं होगा, 1 मिनट। ये हमारा AWS का नाम याद है, अजोर क्लाउड का ये डैशबोर्ड है। इस तरीके से दिखता है, जैसे आप लोग AWS में लॉगिन करते हो तो आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जो कि GUI बेस्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही हमें अजोर क्लाउड पे भी डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं अजोर क्लाउड के अंदर सब्सक्रिप्शन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर? सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि अजोर क्लाउड के अंदर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्सक्रिप्शन का यूज़ पता होना। क्योंकि आप AWS क्लाउड में जब अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर आप अकाउंट का टाइप ही अलग करते हो कि भाई फ्री टायर का अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है, राइट। बट अजोर क्लाउड में ऐसा नहीं है। अजोर क्लाउड में एक ही अकाउंट आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि भाई मुझे फ्री टायर का भी ऑप्शन इसी अकाउंट पे चाहिए, पेड वाला ऑप्शन भी इसी पे चाहिए, तो सारे ऑप्शंस जो है तो आप यहीं पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं ऐसा नहीं करना है कि भाई अलग अकाउंट बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा होता है कि आपको यहाँ पर जो है तो यूज़ करने के लिए एक ही अकाउंट में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम किसके बारे में, सब्सक्रिप्शन करने के बारे में, कि ये सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। क्या होता है? दो मेन फंक्शन। पहला तो ये होता है कि सब्सक्रिप्शन जो होता है ये आपका ये डिसाइड करता है कि किस अकाउंट के लिए बिलिंग है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम आते हैं और मैंने यहाँ पर एक मेरा AWS का अकाउंट, सॉरी AWS बार बार याद आएगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अजोर का नाम बंद कर दिया था। चलिए, तो यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, एक अजोर का अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो अजोर अकाउंट के अंदर आपके पास 3 कंपनी के ब्रांड आ गए। मतलब मैंने बोला एक एक्स कंपनी हो गई, बाय कंपनी हो गई, जेड कंपनी हो गई। ये तीनों कंपनी के प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। क्या है सर? 3 कंपनी के प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल है, एक्स, वाई और जेड। और ये तीनों कंपनी के प्रोजेक्ट जो है इसको कौन हैंडल कर रहा है? मैंने बोला इस कंपनी को हैंडल कर रहा है क्लाउड विद विवेक ऑर्गेनाइजेशन। कौन हैंडल कर रहा है इन तीनों कंपनी के प्रोजेक्ट? एक्स कंपनी का प्रोजेक्ट, वाई कंपनी का प्रोजेक्ट और जेड कंपनी का प्रोजेक्ट जो है हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? क्लाउड विद विवेक की। ठीक है, अब ये क्लाउड विद विवेक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, या तो तीनों क्लाइंट के लिए, एक्स क्लाइंट, वाई क्लाइंट, जेड क्लाइंट, तीनों के लिए अलग एड अजोर का अकाउंट क्रिएट कर दें। बट अलग अलग अकाउंट अगर क्रिएट कर रहा है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। तो इसलिए क्या बोला गया कि भाई आपको अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है अजोर क्लाउड, इसी का यूज़ करें। इसके अंदर आप क्या करें, 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना लीजिए। क्या करें? 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना लीजिए। जैसे मैंने बोला एक सब्सक्रिप्शन बना लीजिए आप एक्स नाम से, एक्स सब्सक्रिप्शन। दूसरा सब्सक्रिप्शन बना लीजिए आप वाई नाम के सब्सक्रिप्शन नाम से, राइट। और तीसरा सब्सक्रिप्शन आप बना लीजिए जेड नाम से। तो क्या होगा कि तीनों की बिलिंग अलग अलग आएगी। तो AWS अकाउंट में अगर आपको 4 अलग अलग बिलिंग चाहिए तो आप क्या करते हैं सर? 4 अलग AWS अकाउंट बनाएंगे। यस और नो हरीश जी? यही करते हैं हम लोग AWS क्लाउड के अंदर। भाई एक्स क्लाइंट है आपका, वाई क्लाइंट है, जेड क्लाइंट है, तीनों का अलग AWS अकाउंट होगा क्योंकि आपको डेडिकेटेड बिलिंग की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अजोर क्लाउड में ऐसा नहीं है। अजोर क्लाउड में चाहो तो बना सकते हो अलग अकाउंट, वो एक आपका ऑप्शनल है। बट अजोर क्लाउड क्या बोलता है, एक ही अकाउंट के अंदर आप जितने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बनाना है उतने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं। समझ में आया हरीश जी एंड फारूक सर? ठीक है,
तो पहला एडवांटेज क्या होता है डेडिकेटेड बिलिंग का, क्या होता है सर? पहला जो एडवांटेज होता है वो होता है आपका डेडिकेटेड बिलिंग का। सब्सक्रिप्शन के अंदर ये एडवांटेज होता है, आप जैसे चाहो प्रॉड का बिल अलग बनाना है, टेस्टिंग का बिल अलग बनाना है, स्टेजिंग का बिल अलग बनाना है, तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। दूसरी बात, आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? जो आपका ये सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप जो है तो सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हो? जैसे मैंने बोला कि जो एक्स नाम का सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर कोई भी बंदा 10 GB से ज़्यादा का स्टोरेज कॉन्फ़िगर ना कर पाए। जेड नाम का जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर 50 से ज़्यादा VMs क्रिएट ना हो पाए। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हो? सब्सक्रिप्शन पे कंट्रोल लगा के कर सकते हो। समझ में आया? तो सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक तरीके का अकाउंट हो गया। जैसे AWS अकाउंट होता है अलग अलग, वैसे ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन है ये एक डेडिकेटेड अकाउंट है। एक्चुअल में अकाउंट नहीं है डेडिकेटेड, बट ब्रांचिंग आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्रांचिंग। एक अकाउंट के अंदर आप अलग अलग ब्रांच बना सकते हो और सभी ब्रांचेस की अलग अलग बिलिंग जनरेट होगी। तो एक्स सब्सक्रिप्शन का अलग बिलिंग होगा, वाई सब्सक्रिप्शन का अलग बिलिंग होगा, जेड सब्सक्रिप्शन का अलग बिलिंग होगा। ठीक है, चलिए आते हैं जरा यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गए आप, और यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो कि देखो ये सब्सक्रिप्शन का नाम क्या है। तो इसने दिया हुआ है अज़ोर सब्सक्रिप्शन 1। उसके बाद इसका सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन आईडी। अब सब्सक्रिप्शन आईडी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे आप लोग AWS अकाउंट के अंदर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि AWS अकाउंट के अंदर आपको BPC बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट कितने BPC बनाए जा सकते हैं एक रीजन के अंदर? हरीश जी बताइए। हरीश जी आवाज आ रही है आपको? शायद है नहीं। चलिए, तो फारूक सर आपको पता है कि एक रीजन के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने BPC बना सकते हैं हम AWS अकाउंट पे? 4। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 या 5 है, मेरे को एकदम श्योर नहीं है। आई थिंक 4 या 5 है, सब 5 है शायद मेरे हिसाब। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 5 है। तो 5 BPC आप क्रिएट कर सकते हो, बट आपको 5 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। क्या करोगे आप? AWS से टेक्निकल सपोर्ट के लिए क्वेरी रेज करोगे, मतलब एक कंप्लेन रेज करोगे कि भाई मुझे 5 BPC में काम नहीं हो पा रहा है, मुझे 10 BPC की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे? उसको एक केस क्रिएट करके रखोगे। तो वो पूछेगा कि वो अकाउंट आईडी बताओ, जिस अकाउंट आईडी पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ BPC बढ़ाना है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको बोलेगा अजोर वाला, अगर अजोर से ऐसी कोई डिमांड करते हो कि भाई मुझे नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ाना है, बिलिंग का कुछ फंडा है, तो ये बोलेगा वो सब्सक्रिप्शन आईडी बताइए जिस सब्सक्रिप्शन पे आपको रिसोर्स की लिमिट इंक्रीज करवानी है, या फिर आपको जिस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं आप, तो वो सब्सक्रिप्शन आईडी बताइए। तो ये सब्सक्रिप्शन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आके आप इसमें देख सकते हो कि स्पेंडिंग रेट एंड ये सारी चीज़ें, अभी आपका जो सर्विसेज है कितनी यूज़ करी आपने वो सारी चीज़ें बताएगा, फ्री सर्विसेज कितनी है आपको वो बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर प्लान क्या है, अजोर प्लान के नाम से अवेलेबल है। उसके बाद स्टेटस क्या है, एक्टिव है। देन सब्सक्रिप्शन आईडी ये है आपकी, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी लॉग पे आएंगे, तो अगर आपने कुछ एक्टिविटी कर रखी है तो उसका लॉग्स यहाँ पर जनरेट होता है। तो देखो यहाँ पर बता रहा है क्रिएट सब्सक्रिप्शन हुआ है आपका, टाइम कितना, 10 मिनट पहले। टाइम स्टैम्प भी बता रहा है, और सब्सक्रिप्शन का जो नेम है वो क्या है, अजोर सब्सक्रिप्शन के नेम से रखा हुआ है आपने, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो यहाँ से। कैंसिल करना है सब्सक्रिप्शन को तो आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, रीनेम करना है रीनेम कर सकते हो, डायरेक्टरी चेंज करना है डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डायग्नोसिस वगैरह से रिलेटेड है, जैसे आप VM वगैरह बनाते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी लगाना है तो सिक्योरिटी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो अब रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर बिलिंग पे आएंगे तो आपको बिलिंग प्रोफाइल दिख जाएगी। सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पर प्रोग्रामेटिक डिप्लॉयमेंट, बिलिंग प्रॉपर्टीज़, प्रीव्यू फीचर, यूजेस क्वेटास, पॉलिसीज़, परमिशंस, रिसोर्स प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। फिर मॉनिटरिंग पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स, डायग्नोस्टिक,
सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर इवेंट्स पे आएंगे तो इवेंट्स पे दिख जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे, आप कहाँ गया, एक सेकेंड, होम पे क्लिक करिए, ये तो यहाँ पर आप आएंगे, ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर सारे रिसोर्सेज के नेम आ जाएंगे जो भी आपने क्रिएट करे, राइट। तो आपने अभी कोई भी क्रिएट नहीं किया तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कोई रिसोर्स क्रिएट करोगे तो रिसोर्स क्रिएट करने से पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है सर? एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। अब बात आती है सर ये रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक मेरा एक्स नाम का सब्सक्रिप्शन है। क्या है सर? एक्स नाम का सब्सक्रिप्शन है। अब इस एक्स नाम के सब्सक्रिप्शन पे 3 टीमें काम कर रही हैं। क्या कर रही हैं सर? 3 टीम काम कर रही है एक्स नाम के सब्सक्रिप्शन पे। तो पहली जो टीम है, मैंने बोला ये मेरी टेस्टिंग वाली टीम है, तो मैंने बोला टेस्ट हाइफन टीम। दूसरी टीम का नाम हमने रखा हुआ है प्रॉड टीम, तो ये हमारी प्रोडक्शन वाली टीम हो गई। और उसके बाद यहाँ पर स्टेजिंग वाली टीम हो गई, तो हमने यहाँ पर दे दिया स्टेज, या फिर डेवलपर दे दो डेव टीम। तो ये आपके पास 3 टीम हो गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरी जो टेस्टिंग वाली टीम है ये अपना रिसोर्सेज अलग रखें, प्रोडक्शन वाली टीम जो है ये अपने रिसोर्सेज को अलग रखें, और ये जो डेवलपमेंट वाली टीम है ये अपने रिसोर्सेज को अलग रखें। तो ये चीज़ें कैसे होंगी? तो ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स ग्रुप। तो देखो अभी यहाँ पर कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रिएट करिए रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस सब्सक्रिप्शन पे क्रिएट करना चाहते हो। तो देखो अजोर सब्सक्रिप्शन 1 के नाम से आ रहा है, मतलब आपके पास एक ही सब्सक्रिप्शन है। फिर रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे विवेक टीम, प्रॉड टीम, डेव टीम, फारूक टीम, हरीश टीम, कुछ भी नाम रख सकते हो। ये तो आपका सिर्फ नेम है रिसोर्स ग्रुप का, कि आप उस रिसोर्स ग्रुप का नेम बताइए जहाँ पर रिसोर्सेज बनाएंगे। तो मैंने बोला इसको प्रॉड हाइफन टीम के नाम से दे देता हूँ। क्या करते हैं सर? प्रॉड हाइफन टीम के नाम से दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। तो रीजन आप कुछ भी ले लो, जैसे किसी ने बोला साउथ इंडिया ले लीजिए, वेस्ट इंडिया ले लीजिए, तो मैंने साउथ इंडिया ले लिया। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट करिए, तो यहाँ पर आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। तो अभी या एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो किस सब्सक्रिप्शन पे रिसोर्स ग्रुप बन रहा है, और रिसोर्स ग्रुप का नेम क्या है, और किस रीजन पे बन रहा है, और क्रिएट कर दिया आपने। तो आपको यहाँ पर जो है तो एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होके दिख जाएगा। तो क्या बोल रहा है? रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू AWS, ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। एज़ोर क्लाउड जो है एज़ कम्पेयर टू उससे स्लो है। तो देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका ये एक रिसोर्स ग्रुप आ चुका है प्रॉड नाम का, और इस ग्रुप के अंदर देखो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। क्या है? कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट पे क्लिक करें आप, और यहाँ पर मार्केट प्लेस में आप किसको क्रिएट करना चाहते हो। जैसे किसी ने बोला सर मुझे VM क्रिएट करना है, तो वर्चुअल मशीन के नाम से आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर आपका ये वर्चुअल मशीन आ गया, राइट। तो इस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट वर्चुअल मशीन का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप किस सब्सक्रिप्शन पे क्रिएट करना चाहते हो, वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखेंगे, किस रीज़न पे आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी, अवेलेबिलिटी जोन क्या है, सिक्योरिटी का टाइप आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो यहाँ पर, तो स्टैंडर्ड लेना है या फिर ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन लेना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे इमेज, तो कौन सी इमेज का यूज़ करेंगे आप। सेम वैसे ही है जैसे आपका AWS क्लाउड में था, बट AWS क्लाउड में इतना ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि आपका जो V1S साइज़ है ये सपोर्टेड नहीं है आपके किस रीज़न पे, जो आपने रीज़न चूज़ किया हुआ है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन पे भी जो फ्री टायर का सब्सक्रिप्शन है आपका उस पर ये सपोर्टेड नहीं है। तो आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रीज़न चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन है, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको सारी सर्विसेज दिखेंगी। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, तो सब्सक्रिप्शन में आपको ये भी बताएगा कि आपका कितना फ्री बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दिखा, होम पे आ जाइए, ये सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें तो इसमें आपको दिखाएगा कि $200 में से कितना यूज़ हुआ है, कितना बचा हुआ है आपका। तो देखो अभी कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। एक मिनट, अभी क्रेडिट नहीं हुआ क्या? ऐसे तो वो तो इंस्टेंट जाता है।
चलिए ये देख लूँगा, शायद ही ये दिखा नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी लॉग पे आएंगे तो एक्टिविटी लॉग देख सकते हो। यहाँ से आईएम पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे AWS क्लाउड के अंदर होता है कि भाई आपका आईएम वगैरह बना के आप किसी को कोई परमिशन देना चाहते हो तो आप वो देना है तो यहाँ पर आएंगे, आप एक्सेस दे सकते हो कि राइट आपको क्या क्या एक्सेस है, चेक कर सकते हो कि किस किस को आपने क्या क्या एक्सेस दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोई कस्टम रोल वगैरह क्रिएट करके परमिशन देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, समझ में आए। उसके बाद अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसका क्या यूज़ केस है। तो आप क्या बताएंगे, सब्सक्रिप्शन क्या होता है और इसका क्या यूज़ केस है। तो सब्सक्रिप्शन एक आपको डेडिकेटेड बिलिंग के लिए हेल्प करता है कि आपको अगर डेडिकेटेड बिलिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। मिनिमम आपको कोई ना कोई एक सब्सक्रिप्शन होगा, बिना सब्सक्रिप्शन के आप रिसोर्सेज नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, हम सब्सक्रिप्शन के ऊपर सेटिंग कर सकते हैं, पॉलिसी लगा सकते हैं कि किस सब्सक्रिप्शन के ऊपर कौन सा बंदा क्या रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। जैसे हम AWS अकाउंट में लगाते हैं कि भाई इस AWS अकाउंट के अंदर हरीश ये काम कर पाए, विवेक ये काम कर पाए, ठीक वैसे ही अजोर क्लाउड के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर, सेटअप कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें क्रिएट करनी है और क्या चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते। तो अलाउ और डिनाई का ऑप्शन यहाँ पर आप दे सकते हो, कहाँ पर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दूसरी बात, अब यहाँ पर आपने क्या किया, रिसोर्स बना दिया। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि, सॉरी रिसोर्स बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन बना दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा कि रिसोर्स ग्रुप का क्या यूज़ केस है, राइट। तो इसको ज़रा समझो कि कंपनी के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, ये हिरार्की सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। नॉट ओनली कंपनी के अंदर, ये आपके पूरे अजोर का ही इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बोला vivek@xyz.com, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टरी हो गया। अब उसके बाद ये आपका जो अकाउंट है AWS बोल रहा हूँ, अजोर अकाउंट है। इस अजोर अकाउंट पे आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे सर, आप सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे। अब जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा, क्या करेंगे आप, जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा रिसोर्स ग्रुप। क्या करेंगे सर, सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका बनता है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप बनाते हैं अपने रिसोर्सेज। तो जैसे आपका वर्चुअल मशीन हो गया, जिसे हम लोग VM के नाम से कॉल करते हैं, तो आप यहाँ पर VM बनाएंगे। उसके बाद जैसे आप AWS क्लाउड में VPC बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम VPC ना कॉल करके क्या बोलते हैं, VNet बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज की सर्विस कन्फिगर करना है आपको, डेटाबेस की सर्विसेज कन्फिगर करना है। उसके बाद आपको बैकअप वाली सर्विसेज कन्फिगर करना है, देन आपका लोड बैलेंसर कन्फिगर करना है। तो XYZ जितनी भी रिसोर्सेज आपको बनाने, वो सब एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनेंगे। तो जैसे ये आपका VM बन गया, देन उसके बाद यहाँ पर VM के बाद ये आपका VNet बन गया, एंड देन VNet के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, स्टोरेज कन्फिगर कर दिया। तो स्टोरेज वाली सर्विस आपने बना ली। और स्टोरेज के बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप बैकअप की सर्विस है, उस बैकअप की सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। देन बैकअप के बाद आपके नेक्स्ट आएंगे अगर हम, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लोड बैलेंसर की सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो डेटाबेस बनाना, तो डेटाबेस की सर्विस डाल दीजिए, राइट। तो डेटाबेस की सर्विस आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये हो गया। अब बात आती है कि सर एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन क्यों बनाते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गया, यस और नो फारूक सर, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्यों बनाते हैं। तो देखो जैसे ही आपका हो गया सर, एक रिसोर्स ग्रुप आपने बना दिया किसके लिए, प्रॉड के लिए। तो ये प्रोडक्शन टीम यहाँ पर काम करेगी। VNet, हाँ रिकॉर्डिंग चल गई। तो ये प्रॉड के लिए आपने, प्रॉड टीम के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप बना दिया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप दूसरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो आपने बोला दूसरा रिसोर्स ग्रुप बना दोगे आप किसके लिए, डेव टीम के लिए, जो डेवलपमेंट पे काम करेगी। तो ये आपका डेव टीम हो गया। अब इस डेव टीम के अंदर फिर वही रिसोर्सेज बनाओगे आप, राइट। तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करना है, तो ये आपके रिसोर्स ग्रुप के अंदर होगा। तो ये आपका दूसरा वाला रिसोर्स ग्रुप है जो डेव टीम के नाम से मैंने बनाया हुआ है। ये क्या होगा, ये आपका दूसरा हो गया। तो ये आपका एक रिसोर्स ग्रुप दूसरा बना दिया आपने।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आपका रिसोर्स ग्रुप आपने क्रिएट किया किस नाम से, टेस्ट नाम से। तो आपने बता दिया कि सर ये हमारा टेस्टिंग नाम का टीम है और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका एक नया रिसोर्स, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अलग अलग रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दोगे अलग अलग टीम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो जैसे आपका प्रॉड हो गया, डैब हो गया, टेस्ट हो गया, तो इनके लिए आपने कर दिया। अब ये लोग अपने अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे तो सिक्योरिटी लगा ही सकते हो, सिक्योरिटी के साथ साथ आप चाहो तो रिसोर्स ग्रुप पे भी आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि भाई कौन सा बंदा किस रिसोर्स ग्रुप पे काम करेगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसलिए यहाँ पर ये दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हमारा जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या होता है और जो रिसोर्स ग्रुप है ये क्या होता है। समझ में आया? क्योंकि इसके बिना अजोर पे आपकी कोई भी कहानी नहीं बनेगी। अगर आपने अजोर पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। क्या है? कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा आप, तो जैसे मैं यहाँ पर बिलिंग प्रोफाइल पे दिखा देता हूँ। तो बिलिंग प्रोफाइल इंफॉर्मेशन दे देगा आपको कि भाई जो बिलिंग है उस पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो देखो अमाउंट कितना ड्यू है, अभी बोल रहा है कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। तो उसका टाइम स्पैन कितना, लास्ट 12 मंथ बोल रहा है कि ये 12 मंथ का आपको डिटेल दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा आप कॉस्ट मैनेजमेंट पे, तो कॉस्ट एनालिसिस पे कर सकते हैं आप, कितना कॉस्ट जनरेट हो रहा है आपका, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप बजट पे आएंगे, तो यहाँ पर बजट पे आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर आपके पास बजट सेट करा है कि नहीं। जैसे AWS क्लाउड में जाते हैं आप, तो वहाँ पर क्या होता है, बजट सेट कर देते हो। तो बजट में जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका बिल जनरेट हो रहा है $100 पर मंथ, तो आपने बोला कि जैसे ही मैं $90 का यूज़ कर लूँ, क्या करूँ, $90 का यूज़ कर लूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए, एक मेल आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बजट। तो यहाँ पर आपका जब भी $100 से ऊपर जाएगा, सॉरी $90 पहुँच जाएगा, मतलब 90%, तो आपको क्या करेगा, ये बता देगा कि भैया आपका जो बजट है आप उसके नियर बाय हो। तो ये चीज़ आप बजट में सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवाइज़र रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे जैसे यूजेस प्लस क्वेटा, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि भाई कौन सा बंदा कितनी सर्विसेज को या किस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, ना कि सर्विस कॉल करते हैं। ठीक है, जैसे AWS में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सर्विस के नाम से कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सर्विस के बदले रिसोर्स कॉल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, तो जैसे आपका ये रिसोर्स ग्रुप है और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको जाना पड़ेगा कोई भी रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, तो ये आ गया आपका रिसोर्स ग्रुप। और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये आपके फ़िल्टर्स लगे हैं, तो आप इन फ़िल्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहो तो कोई नया ऐड करना है फ़िल्टर, तो आप एक फ़िल्टर कर दो। जैसे AWS क्लाउड में होता है ना, आपकी EC2 इंस्टांस वगैरह होती हैं, उन EC2 इंस्टांस को फ़िल्टर करना है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड में रिसोर्स प्रोवाइडर करके एक ऑप्शन आता था, देखते हैं कहाँ गया। वर्कबुक्स, टेस्ट डायग्नोसिस, कॉस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पॉलिसी, लॉग्स। चलो यहाँ पर एक लॉग्स का ऑप्शन आता है, ये चीज़ समझो। जैसे लॉग, तो ये क्या होता है कि आप इस पर कोई लॉक लगाना चाहते हो, जैसे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर लॉक का नेम और रीड ओनली या डिलीट, तो आप क्या बोलोगे कि भाई कोई भी बंदा है इस पर क्या कर पाए, सिर्फ रीड ओनली कर पाए, तो आप यहाँ पर लॉक सेट कर सकते हो। अगर आपने बोला नहीं कोई भी बंदा रिसोर्स को डिलीट ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर लॉक लगा दोगे डिलीट वाला, तो ये क्या है, वही कोई बंदा डिलीट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आप लॉक पे कर सकते हो। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे आइए, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो इसका नेम है रिसोर्स ग्रुप का क्या है, फिर उसके बाद लोकेशन क्या है, लोकेशन आईडी क्या है, रिसोर्स आईडी क्या है। जैसे आपका यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आईडी जनरेट होता है, वैसे ही रिसोर्स आईडी जनरेट होता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉलिसीज़ में आएंगे तो आप यहाँ पर पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट देख सकते हो कि कोई पॉलिसी लगी है कि नहीं लगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लाइंस वगैरह की होती है, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वापस आएंगे आप, तो ये था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट है, तो जैसे आपको स्टोरेज वगैरह क्रिएट करना है तो यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट पे आएंगे तो आप स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। तो ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो ये जनरली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि भाई अजोर अकाउंट के अंदर ये चीज़ें कैसे आपको देखने को मिलती हैं, समझ में आया? ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन करेंगे इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट, और उस वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और फिर उसके बाद अपन आगे एक एक करके बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो मेरा पर्पस रहेगा कि इसको 1 मंथ में कंप्लीट कर दें, बट नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो फ्री ट्रायल $200 का क्रेडिट मिला हुआ है वो हमारे यूज़ में आए, क्योंकि भाई हमें $200 मिले हैं तो हम बराबर दबा के प्रैक्टिस करें उसका, राइट। चलिए।